अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त नवाज शरीफ यूरोप के दौरे के ऊपर हैं और नवाज शरीफ कब वतन वापस आ रहे हैं, वतन वापस आके उन्होंने कहाँ पे पहला जलसा करना है, नवाज शरीफ की क्या स्ट्रेटजी होगी और फिर मुस्लिम लीग नून की जानब से कौन प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होगा, इन तमाम सवाल के जवाब आपको आज के इस विला के अंदर हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे चैनल का लिंक होगा, उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ अगर यूरोप के दौरे के ऊपर गए हैं तो ये बिना वजह नहीं गए और नवाज शरीफ माजी के अंदर भी जाते रहे यूरोप के दौरों के ऊपर, लेकिन ऐसे वक्त जाते रहे जब नवाज शरीफ कोई बड़ा फैसला करके गए हों। रिसेंटली उन्होंने एक फैसला किया था आसिम मुनीर के हवाले से कि आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ लगाना है, और उस वक्त जब वो फैसला कर चुके थे और चाहते थे कि कोई इसके ऊपर मजीद डिबेट ना करे, मजीद इसके ऊपर कोई डिस्कस ना की जाए, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, तो नवाज शरीफ उस वक्त लंदन से यूरोप के अंदर अपनी फैमिली के हमरा चले गए थे। तो बेसिकली अभी भी नवाज शरीफ साहब जो अब वो चले गए हैं दुबई से यूरोप के दौरे के ऊपर हैं, 2 हफ्ते का उनका ये दौरा है। तो अभी उनके जाने की वजह क्या है? अभी आपको आइडिया होगा कि दुबई के अंदर बड़ी मीटिंग्स जारी रही हैं निगरान सेटअप के हवाले से, नए इलेक्शन के हवाले से। तो नवाज शरीफ अभी निगरान सेटअप के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से फैसला कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि मज़ीद इसके ऊपर किसी किस्म की कोई डिबेट, कोई डिस्कस ना हो। वो अपना फैसला सुना के दुबई से जो है वो यूरोप के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं और अब ये उसी वक्त वापस आएंगे। तकरीबन 2 हफ्ते का अगर दौरा है तो 2 हफ्तों के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं रहेगी, यानी कि नई जो निगरान सेटअप है वो आ जाएगा। उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। और अब बड़ा जो सवाल सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ ने वतन वापस कब आना है, तो नवाज शरीफ वतन वापस आपको पहले भी कई जो है वो हमें व्लॉग्स के अंदर बता चुका हूँ कि सितंबर के मिडल के अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदियार रुखसत हो रहे हैं, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो जब वो रिटायरमेंट के ऊपर चले जाएंगे तो नए जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे फाइज ईसा जो वो उनकी तैनाती हो जाएगी। तो जैसे ही वो चार्ज संभालेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीक जो है उसके बाद, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सितंबर का लास्ट वीक है, यानी कि 22 डेट से लेकर 30 सितंबर तक नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। और इसके कभी इम्कान है, यानी कि उनका होमवर्क मुकम्मल हो चुका है, उनकी जो कानूनी टीम है उसके साथ भी उनका डिस्कस मुकम्मल हो चुका है और ये यानी कि आप कह सकते हैं कि सितंबर के लास्ट के अंदर पाकिस्तान आ जाएंगे। तो पाकिस्तान आने के लिए भी उन्होंने अपना रोड मैप क्लियर कर लिया है। ज़मानत के ऊपर आएंगे, ज़मानत यानी कि पूरी ज़मानत जो है वो इन्हें फांसी ज़मानत मिली होगी और ये इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन लैंड करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर जब लैंड करेंगे तो आपको पता है ये जब सितंबर का मिडल या एंड होगा तो एंड के सितंबर के अंदर मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर जो वो टिकट दे चुकी होगी। पंजाब और केपीके की जो क़यादत होगी, जितने भी टिकट होल्डर्स होंगे वो अपना पावर शो करेंगे। वो अपना पावर शो करने के लिए अपने साथ बड़े बड़े काफिले लेके इस्लामाबाद रवाना होंगे नवाज शरीफ को वेलकम करने के लिए। और आप देखेंगे कि नवाज शरीफ ने जो होमवर्क तैयार किया है उसके नतीजे के अंदर एक बहुत मैसिव क्राउड जो है वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जमा होगा। और यही नवाज शरीफ की स्ट्रैटेजी थी कि जैसे आ जाओ वैसे ही छा जाओ, यानी कि इधर से आप आए उधर से आप छा गए। छा जाने का मतलब ये है कि जब एक इतना बड़ा क्राउड होगा, जब उसको मीडिया कवर करेगा तो फिर लग पता जाएगा कि वाकई में नवाज शरीफ वतन वापस आया है। और नवाज शरीफ वतन वापस आया है तो गवर्नमेंट भी अपनी बना के जाएगा, ऐसे जो है वो उसने पीछे हटना नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो दिखाया जाए। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब वतन पहले वापस नहीं आए, क्योंकि अब टिकट जब लोगों के अंदर तकसीम हो जाएंगे, पंजाब के अंदर भी केपीके के अंदर भी, तो फिर ज़ाहिर है उनकी अपनी मजबूरी होगी, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे, अपना पावर शो लोग करेंगे। तो अपने अपने हलकों से लोगों को लेकर इस्लामाबाद वेलकम के लिए जाएंगे। फिर वहाँ से परेड ग्राउंड के अंदर नवाज शरीफ साहब आएंगे और परेड ग्राउंड के अंदर जाके वहाँ पे वो जलसे से खिताब करेंगे। जो उनका इस्तकबालिया होगा उससे उन्होंने खिताब करना है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ का जो अगला प्लान होगा वो मेरे ख्याल में हेलीकॉप्टर के जरिए से लाहौर चले जाएंगे और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत होगी मुख्तलिफ शहरों से होती हुई जीटी रोड के ज़रिए से लाहौर पहुँचेगी। और जब लाहौर पहुँचेंगे तो एक तारीख साज कहा जा रहा है कि एक जलसा होगा मीनार पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ पे नवाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे। और वो जो जलसा होगा वाकई में एक बहुत बड़ा मैसिव जलसा होगा, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि ऐसा जलसा जो तरीके इंसाफ ने किसी दौर के अंदर मीनार पाकिस्तान के अंदर एक जलसा किया था और उस जलसे का रिकॉर्ड कायम है। लेकिन मेरे ख्याल में वो जलसा जो हुआ था उसका भी रिकॉर्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून चाहती है कि टूट जाए। और इसके हवाले से अभी से
यानी कि पिछला गुज़िश्ता जो महीना गुजरा है उससे मुस्लिम लीग नून जो है वो प्रॉपर तैयारियों के अंदर लगी हुई है। मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला यानी कि पंजाब और केपी के जो अजला थे उनके अंदर उन्होंने वर्कर कन्वेंशन किए हैं। वर्कर कन्वेंशन से जो वो खिताब किया है, नए स्ट्रक्चर, नई बाडियाँ जो है तश्कील दी गई हैं मदर विंग वगैरह की। तो जो नई बाडियाँ हुई हैं उसका मतलब ही यही था कि दोबारा से वर्कर को जो है वो इकट्ठा किया जाए, उनको मुतहिद किया जाए और इकट्ठा करके जब नवाज शरीफ वतन वापस आएँ तो उनका इस्तकबाल भरपूर अंदाज के साथ किया जाए। और ये मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो अब तक की जो तैयारियां नजर आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि एक मैसिव, एक बहुत बड़ा क्राउड जो मुस्लिम लीग नून दिखाने के अंदर कामयाब हो जाएगी। हालांकि जब पहले नवाज शरीफ मरीम नवाज वतन वापस आए थे, उन्होंने अपने आप को पेश किया था जेल के अंदर जाने के लिए, तो उस वक़्त शहबाज शरीफ की कुछ मिसलीड उन्होंने किया या क्या मामला था, या फिर इस्टेब्लिशमेंट से कहीं से उनकी जो है वो आपस में बातचीत हो गई थी कि डील हो गई थी, जिसके नतीजे के अंदर इस क्राउड को ये जमा नहीं कर पाए थे जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर क्राउड निकला था। शहबाज शरीफ उसे गलियों के अंदर घुमाते फिराते रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन, अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है और अब मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अपना पावर शो कौम को दिखाएगी और यही पावर शो मुस्लिम लीग नून के आने वाली गवर्नमेंट के हवाले से तयन करेगी कि ये गवर्नमेंट किसको मिलनी है। अब जो बड़ा क्वेश्चन जो आपके जहन के अंदर भी जो होगा कि नवाज शरीफ साहब खुद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पेश करेंगे या किसी और को जो वो आगे लाएंगे, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को क्लीन चिट एकदम से नहीं मिलेगी, उनको टाइम लगेगा। क्लीन चिट जो वो डायरेक्टली उन्हें नहीं मिलेगी, वो केस का सामना करेंगे, अदालतों के अंदर जो जाएंगे, लेकिन अपने किसी जलसे के अंदर जो एक बड़ा जलसा होगा या फिर इख्तितामी उनका जो जलसा होगा जो इलेक्शन कैंपेन के करीब होगा, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो ऐलान करेंगे कि वो अपने आप को नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शहबाज शरीफ को जो है वो सामने लाते हैं। और मेरे ख्याल में यही जो गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है, यही कैरी करेगी, आगे भी बढ़ेगी। इलेक्शन के अंदर भी अगर फतह हो गई तो यही लोग जो वो यही जो सेटअप है जो आगे बढ़ेगा। अब मरीम नवाज़ के हवाले से अगर आपको बताएं तो मरीम नवाज़ के बहुत कभी चांस हैं, वो वज़ीर आला पंजाब भी बन सकती हैं, वो वज़ीर दाखिला भी बन सकती हैं और वज़ीर खारजा भी बन सकती हैं। लेकिन इस चीज़ का डिपेंड इस चीज़ के ऊपर है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम नून को कितनी तादाद के अंदर जो वो सीटें मिलती है, कितनी मेजॉरिटी जो मुस्लिम नून अगले इलेक्शन के अंदर गेन कर पाती है, इसका इंसार उसके ऊपर है। लेकिन मरीम नवाज़ के लिए बहुत से ऑप्शन खुले हैं, बहुत से रास्ते हैं, उन्हें किसी भी सीट के ऊपर बिठाया जा सकता है। लेकिन जो फिलहाल एक चीज़ नज़र आ रही है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन तो लड़ सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में इंतखाबी अमल के अंदर पार्टी को आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे और नवाज शरीफ को दोबारा से पार्टी की सदारत भी मिल सकती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शहबाज शरीफ को आगे लाएंगे। और अभी अगर देखा जाए तो जो कुछ भी हो रहा है पिछले 15 महीनों के अंदर, तो शहबाज शरीफ का एक कंफर्टेबल जो है वो अपने लिए वो एक जोन भी तैयार कर चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके अच्छे रवाबत हैं। उनको वो एक नई गवर्नमेंट संभालने के लिए वो एक्टिव भी हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली 15 महीने जो काम किया है, जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उन्हीं को वो लेके आगे बढ़ने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो ये जो सिनेरियो अभी डेवलप हो रहा है, ये वो है जिसको देखते हुए मैंने आपके सामने एक तजिया पेश किया है। आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, कमेंट के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा।